इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आज स्वधर्म को जानने के लिए अंतिम धर्म का अंग आपके समक्ष अपनी यात्रा को जहाँ से शुरू किया था वहाँ से बढ़ते बढ़ते लक्ष्य तक पहुँचने के लिए जितने भी सोपान थे वो सभी सोपान धीरे धीरे तय हो चुके हैं और सभी सोपानों में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी आप लोगों ने देखी है, जानी है, जिसके माध्यम से अपने जीवन में उन्नति का कोई ना कोई एक गुण हमने प्राप्त किया। धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने स्व अस्तित्व की ओर आते हैं, स्वयं में स्वयं को पाना चाहते हैं, हमारे अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उन्हें हमने एक एक को बारीकी से समझा और आते आते जैसे जैसे हम ऊपर की ओर चढ़ते चले जाते हैं, यात्रा कठिन सी हो जाती है। आप देखते हैं कि हम सड़क पर सरपट दौड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमें किसी पहाड़ी पर चढ़ना हो तो हम सरपट नहीं दौड़ पाते, हम उसे धीरे धीरे चढ़ने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियां बनने लग जाती हैं जब हम पहुंचते पहुंचते भी कहीं ना कहीं अपने आप में असमर्थता पाते हैं। यात्रा बहुत लोग शुरू करते हैं, लेकिन अंत तक पहुंच पाना हर किसी के बस का नहीं होता और वहाँ पर एक एक कदम को आगे बढ़ाते हुए एक एक पॉइंट की कीमत समझ में आती है कि हमने जो यात्रा शुरू की थी उसमें कहीं कोई चीज़ छुपी तो नहीं रह गई हमारे भीतर जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है। जब धर्म की शुरुआत होती है तो लोग सबसे पहले सबसे बुरी चीज़ मानते हैं क्या? गुस्सा नहीं करो, क्रोध नहीं आना चाहिए, चिड़चिड़ाना नहीं चाहिए। ये लोग सबसे बुरी चीज़ मानते हैं। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। एक बड़ी चीज़ जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता और जिसके बिना सफलता किसी भी क्षेत्र में संभव नहीं। जिस तरह से क्रोध हमारे लिए एक नेगेटिव इमोशन है, इसी तरीके से काम भी हमारे लिए एक दूसरा नेगेटिव इमोशन होता है। दुनिया में दो ही प्रकार के इमोशन हैं जिनसे आदमी डिफीट खाता है, क्रोध और काम। क्रोध तो फर्स्ट स्टेप है और काम जो है वो लास्ट स्टेप है, लेकिन वह उस स्टेप को अगर शुरू से कंट्रोल नहीं करता तो लास्ट में जाकर के भी फाइनल में नहीं पहुंच पाता, सक्सेस नहीं हो पाता, लौटना पड़ता है उसको, रह जाता है अपनी सफलता से थोड़ी सी दूर और कभी कभी तो ऐसा गिरता है कि उसी काम के कारण से फिर उसी क्रोध में आ जाता है जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। पहले के लोगों को गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तब उन्हें इन इमोशंस को कंट्रोल करने का और इन तरह इमोशंस में अपने शरीर के अंदर जो भी चेंज आते हैं उनको समझने का एक बहुत अच्छा माहौल तैयार किया जाता था। किसी भी व्यक्ति के लिए जब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी तो उसे दोनों चीज़ों पर फोकस कराया जाता था। वी हैव टू कंट्रोल आवर एंगर एंड आवर सेक्सुअल डिजायर। ये वो चीज़ है, आदमी ने किसी भी तरीके का टारगेट बनाया। बच्चा जब छोटा होता है, बेटा क्या बनेगा, क्या बनेगा? कलेक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, बन जाएगा। अभी थोड़ा बड़ा तो होने दो उसको।
जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके शरीर की बायोलॉजी चेंज होगी, उसके शरीर के अंदर तरह तरह के इमोशंस क्रिएट होंगे और वह उनमें कितना फ्लो कर जाता है, वह उनको कितना कंट्रोल कर पाता है, ये इस बात पर उसकी सक्सेस डिपेंड होगी। केवल ड्रीम प्लान करने से नहीं हो जाता कि बच्चे को डॉक्टर बनना है, हमने उसे दिल्ली पहुंचा दिया, कोटा पहुंचा दिया कोचिंग करने के लिए, इससे कुछ नहीं होने जाने वाला। जो सबसे बड़ी चीज थी कंट्रोल करने की, उसके लिए तो किसी भी गार्जियंस का कोई फोकस होता ही नहीं अपने बच्चों के प्रति। और जब तक ऐसा माहौल नहीं बनेगा तब तक बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लगेगा। एक उम्र होती है, उस उम्र में सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है, और उस उम्र में अगर बच्चा संभल गया तो वह अपने जीवन के अंत तक अच्छा रहेगा। हमारे लिए हर तरह की स्वतंत्रता होनी चाहिए और हर कोई स्वतंत्र होना ही चाहिए, स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन बेटियों की स्वतंत्रता की एक सीमाएं होनी चाहिए। ऐसे हम एंगर की इंटेंसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाते, वैसे ही इस लस्ट की इंटेंसिटी को भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये केवल एक इंटेंसिटी होती है, इमोशनल इंटेंसिटी होती है, और ये कुछ क्षण के लिए रहती है, उसके बाद में छूट जाती है। अगर आप आज जानना चाहो तो मैं आपको अकॉर्डिंग टू जैन साइंस मेल और फीमेल की बॉडी की जो केमिस्ट्री होती है उसके बारे में जो जैन आचार्य कहते हैं, एक चीज बताने जा रहा हूं आपको। एक बहुत बड़ी चीज होती है हमारे अंदर, ये जो इमोशंस आते हैं, ये हमारे अंदर की जो कसाएं होती हैं जिन्हें हम पैशंस कहते हैं, उनके उदय में हमें इस तरह के भाव पैदा होते हैं। 3 प्रकार के वेद होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? वेद। पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद। 3 तरह के भाव होते हैं। पुरुष वेद का मतलब है एक ऐसी कसाय है जो हमारे अंदर उत्पन्न होगी और पुरुष वेद के उदय से स्त्री में रमण करने की इच्छा होगी। इस साइंस को समझें। ये कसाय है, ये हमारा जो इमोशंस है, जैसे हम एंगर को कसाय समझते हैं, ऐसे ही ये कसाय है, ये हमारे अंदर एक अट्रैक्शन पैदा करती है। किसके लिए? अगर पुरुष वेद का उदय होगा तो अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स गर्ल, फीमेल, और अगर स्त्री वेद का उदय होगा तो उसका अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स मेल। ये उस कसाई के उदय से अट्रैक्शन हमारे मन के अंदर पैदा होने लग जाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अट्रैक्शन उतना ही बढ़ने लग जाता है। और नपुंसक वेद का तो अट्रैक्शन इतना खराब होता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के प्रति होता है उसका। अब देखें कि ये बताया गया, कभी कभी आप देखते हो आजकल तो एक और चीज चलने लगी है, बोले पहले तो लोग अपोजिट सेक्स से ही केवल अपना रिलेशन रखते थे, आज तो सेम सेक्स से भी अपना रिलेशन रखने लगे हैं, और ये भी एक चीज लीगल बनती चली जा रही धीरे धीरे। समझ आ रहा है? तो ये चीज बता रही है कि ये चीज भी है लोगों के अंदर, अब ये मैनिफेस्ट हो रही है धीरे धीरे। तो वो क्यों हो रही है? क्योंकि ये पहले ही जैनाचार्यों ने कह रखा है, जिनके अंदर नपुंसक वेद का उदय होगा, वो नपुंसक वेद के उदय के कारण से उनका अट्रैक्शन मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। समझ आ रहा है? वो सेम सेक्स में भी अपना अट्रैक्शन रखेंगे, अपोजिट सेक्स में भी अपना अट्रैक्शन रखेंगे। और इन तीनों प्रकार की चीजों को समझाने के लिए भीतर से एग्जाम्पल दिए गए हैं जैन शास्त्रों में कि जो हमारे अंदर पुरुष वेद का उदय होगा तो वो कैसा होगा। ये तीनों प्रकार के जो वेद हैं, ऑल दीज 3 वेदास आर जस्ट लाइक ए फायर। फायर जानते हो? बोलो तो, समझ आ रहा? ये क्या है? आग है। ये आग, ये ऐसी एक आग जलती है हमारे मन में, हमारे अंदर, हमारे भीतर, कि उस आग में सब कुछ जल जाए, लेकिन उस आग में जिस चीज से उस आग की वृद्धि होनी चाहिए, हम उसी चीज को उसमें डालने की इच्छा करते हैं। सब छूट जाए, कोई भी चिंता नहीं होती किसी को। अब देखें कि जैन साइंस क्या कहता है। पुरुष वेद की जो आग होती है वो तृण की अग्नि के समान बताई है।
तृणाग्नि जानते हैं? तृण माने एक छोटा सा कोई भी सूखा सा जो टुकड़ा होता है ना, जो पत्तियां छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, जिन्हें हम थोड़ी देर के लिए जला देते हैं, तो जब तक वो टुकड़ा है जलेगा जलेगा, उसके बाद में बुझ जाएगा। तो ये जो पुरुष वेद की अग्नि होती है, ये तृण की अग्नि के समान होती है। समझ में आ गया? तृण अग्नि माने थोड़ी देर जलेगी। जैसे आप समझ लो कि माचिस, उसके ऊपर का मसाला, समझ आ रहा है? जब तक वो जलेगा तब तक वो माचिस है, उसके बाद में बुझ जाएगी। तो तृणाग्नि ऐसी होती है, और ये पुरुष वेद की अग्नि के लिए ये उदाहरण दिया गया है। समझ रहे हैं ना आप? पढ़े लिखे लोग सब इसको समझें, जानें कि हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं, कहां से हो रहे हैं, इसकी केमिस्ट्री क्या है, ये सब हमको समझ में आनी चाहिए। स्त्री के अंदर की जो अग्नि बताई गई, तो आचार्य कहते हैं कि इसकी अग्नि कंडे की अग्नि के समान होती है। बहुत देर तक वो रहती है। वो तृण की अग्नि की तरह नहीं है कि थोड़ी देर जली और बुझ गई। ये बहुत देर तक बनी रहने वाली एक साइलेंट फायर होती है। समझ आ रहा है? इसके लिए हम जैसे ही कोई भी कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं तो ये बहुत तेज भड़कती है। ये स्त्री के लिए बताया जा रहा है। स्त्री वेद के उदय में ऐसा होता है। समझ आ रहा है? अब आप देखो, पुरुष वेद की अग्नि है, वो तो थोड़ी देर कोई निमित्त मिला और उससे उसकी अग्नि मान लो भड़क भी गई, निमित्त छूट गया, अग्नि शांत हो गई। थोड़ी देर जलने के बाद में पुरुष वेद शांत हो सकता है, लेकिन स्त्री वेद एक कठिन चीज है। समझें, बेटियां समझें, ये हम उनकी इमोशनल केमिस्ट्री उनको सुना रहे हैं। हमारे अंदर के वो भाव, जो हमारे अंदर की लस्ट है, जो हमारे अंदर का वह सेक्सुअल प्लेजर अटेन करने का हमारे अंदर जो एक डिजायर पड़ी हुई है, वो एक जस्ट लाइक ये करीश अग्नि, मतलब कि वो अग्नि भीतर भीतर बहुत देर तक रहेगी, सुलगती रहेगी, पता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उसको बाहरी साधन मिलेंगे तो वो अग्नि ज्यादा जलेगी और ज्यादा देर तक जलेगी। अगर बेटियों को इस तरीके की स्वतंत्रता का माहौल मिलता है, कहीं भी किसी के साथ भी घूमेंगी, किसी भी जगह पर किसी के साथ खाना पीना करेंगी, किसी भी तरह से किसी के भी साथ जाने के लिए उन्हें खुली छूट है, तो उनके अंदर इन्हीं बाहरी कारणों के कारण से ऐसी अग्नि उनके अंदर उत्पन्न होने लगेगी कि वे उस अपनी अग्नि को संभाल नहीं पाएंगी, क्योंकि यह आग भीतर तो थी लेकिन बाहर के कारणों से और सुलगने लग गई और ज्यादा बढ़ गई। बेटों के साथ यह हो सकता है कि उनके लिए यह आग थोड़ी सी लगे और थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाए, लेकिन बेटियों के साथ नहीं होता। इसलिए आप देखते हो बेटियां ज्यादा इमोशनल होती हैं। मैं कहता हूं कि अगर जैन शास्त्रों के अनुसार बच्चों को अगर इन वेदों का ज्ञान कराया जाए तो इससे उनके अंदर कोई भी नेगेटिव जो नॉलेज है वो नहीं बनेगी। बजाय उसके जो आज दुनिया में बच्चों को इसी चीज से बचाने के लिए उन्हें जो साइंस पढ़ाई जाती है, वो साइंस उनके लिए काम नहीं आती है। उन्हें सेक्सुअल साइंस पढ़ाई जाती है इस बात के लिए कि ताकि वो समझ सकें कि ये होता क्या है, और उससे कुछ समझ नहीं आता है, वो उसी में और इंडल्ज होते हैं, क्योंकि वो साइंस वो चीज है ही नहीं। वो साइंस वो है जो मैं आपको बता रहा हूं, और इस तरह से जैन साइंस पढ़ाई जाए तभी ये चीजें स्कूल में या घरों में बच्चों को सही समझदारी से उनके लिए उनके अंदर नियंत्रण पैदा कर पाएंगे। ये इतनी बड़ी साइंस दी है आचार्यों ने। देखो, सबसे पहले कहा इस काम के 10 वेग होते हैं। कितने सुन रहे हैं? सुना दें आज आपको, है ना? आज ही सुना पाएंगे, कल से तो आपको सुनोगे नहीं, है ना? तो आप देखें, आपके बहुत काम की चीज है। 10 प्रकार के वेग बताए जो हमारे भीतर, हमारे अंदर की जो इंटेंसिटी है वो 10 टाइप्स से हमारे अंदर क्रिएट होती है, और वो हमारे अंदर इतना इफेक्ट डालती है कि उसके इफेक्ट हमें बाहर बॉडी पर अपने आप दिखने लग जाते हैं। प्रथमे जायते चिंता, सबसे पहले इस काम का वेग शुरू होगा तो सबसे पहले क्या शुरू होगी? चिंता माने चिंतन। किसका? रिमेम्बरेंस। किसकी?
जिसके प्रति हमारा अट्रैक्शन हुआ है उसके लिए मन बार बार सोचने लग जाएगा, बार बार उसकी चिंता में पड़ने लग जाएगा। ये सबसे पहला काम का वेग है। सबसे पहला इमोशन यहां से शुरू होता है। अगर आप किसी की चिंता में पड़ रहे हैं, आप किसी को बार बार याद कर रहे हैं, आपके कोई रातों में भी सपनों में कोई आने लग गया है, तो समझ लो ये आपका फर्स्ट स्टेप है। आपकी इंटेंसिटी यहां से शुरू हो रही है। समझ आ रहा है? आप अभी कंट्रोल कर सकते हो, अपनी चिंता को हटा सकते हो। और वो चिंता कैसे हट सकती है? जिसका आप चिंतन कर रहे हो, जिसके बारे में बार बार रिमाइंड कर रहे हो, उसकी बार बार याद कर रहे हो, ये याद आपको रोकनी पड़ेगी। ये पहला वेग है। अगर ये वेग संभल गया तो कुछ समझ जाएगा, नहीं समझा संभला तो दूसरा वेग आ जाएगा, द्वितीय द्रष्टुमिच्छति। दूसरे वेग में उसको देखने की इच्छा होगी। क्या समझ आ रहा है? पहले वेग में क्या हुआ? चिंतन आया, ख्वाब जिसको बोलते हैं। समझ आ रहा है? कोई भी तरीके की किसी स्टाइल का आपके माइंड पर प्रभाव पड़ सकता है। किसी ब्यूटी का, किसी एक्शन का, किसी स्टाइल का आपके माइंड पर प्रभाव पड़ सकता है और वो चीज आपको अच्छी लगने लग गई, आपके दिमाग में घूमने लग गई। तो ये क्या हो गया? पहला तो हो गया चिंता। समझ आ रहा है? अब आप दिन भर उसी के बारे में सोचोगे और कुछ नहीं दिखेगा आपको। सामने किताब तो रहेगी लेकिन दिमाग किताब में नहीं होगा। दिमाग किताब में भी उसी का फोटो दिख रहा होगा, बिना फोटो के फोटो दिख रहा होगा। समझ आ रहा है? प्रथमे जायते चिंता। देखो कितनी बड़ी साइंस लिखी है आचार्यों ने। द्वितीय द्रष्टुमिच्छति। और फिर जब वो चिंता सहन नहीं होगी, कब तक देखते रहें? अब तो आजकल साधन है मोबाइलों पे। समझ आ रहा है? अपनी फोटो भेज दो, फोटो भेज दी उसने समझ आ रहा है? अब उसकी फुल फोटो ही देखता रहेगा। द्वितीय द्रष्टुमिच्छति। अब फोटो देखते देखते भी उसके अंदर ख्याल वही बना रह रहा है, वही चिंता चल रही है। अब जब इसका वेग बढ़ जाएगा तब उसके अंदर दूसरा वेग आना शुरू हो जाएगा। देखना है, मिलना है। कहाँ मिलोगे? अब वो योजना बनाएगा, कॉलेज में, किस पार्क में, किस होटल में, किस थिएटर में, कहाँ मिलना है। समझ आ रहा है? अब ये चीज शुरू होगी जिसे आप लोग बोलते हो डेटिंग। समझ आ रहा है? ये चीज शुरू होगी। द्वितीय द्रष्टुमिच्छति। अब ये देखने की इच्छा शुरू हुई। समझ में आ रहा है? अब देखो तीसरा वेग क्या होगा? तृतीय दीर्घ निश्वास। अगर आपके अंदर इस काम का वेग बढ़ता गया तो क्या होगा? श्वासें आपकी लंबी लंबी चलने लगेंगी। सुन रहे हो? मतलब स्थिति अब बिगड़ने जा रही है। तृतीय दीर्घ निश्वास है, लंबी लंबी श्वासें चलेंगी। और चतुर्थे भजते ज्वरम। चौथा वेग आ गया तो आपको ज्वर आ जाएगा, बुखार आ जाएगा। बुखार, बुखार जानते हो? बोलो तो। बुखार जानते हो ना? ज्वर, इसका भी एक ज्वर होता है। ये जब ज्वर चढ़ता है तो उतरता नहीं है, अपने आप तबीयत खराब होने लगी, टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार आ रहा है। किसका आ रहा है? वो वायरल नहीं है, वो डेंगू नहीं है। समझ आ रहा है? वो कोई मलेरिया नहीं है। उस बुखार को कोई भी फिजिशियन नाप नहीं सकता है। वो किसी भी तरीके की कोई भी डोज देगा, वो बुखार कुछ काम ही नहीं करेगा। उस डोज वो है ही नहीं, वो बुखार उस चीज के लिए। वो बुखार आ गया, वो कहां से आ गया? वो उसके इमोशंस से आया। वो बुखार, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉडी का कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके उस इमोशन से हो रहा है। चतुर्थे भजते ज्वरम। समझ में आ रहा है? फिर जब ज्वर आता है, पंचमे दह्यते गात्रम। पांचवें वेग में तो शरीर जलने लग जाता है। क्या समझ में आ रहा है? शरीर जलने लगेगा। अब मतलब आग जो थी वो पहले तो मन में लगी थी, अब शरीर में लग गई। अब ये समझ लो। समझ आ रहा है? बस इसी आग में अब सब जलना है और कुछ नहीं होना है। आग है ये, आग।
इस तरह की आग जो आपके सामने आपको इतना अंधा बना दे, आपके अंदर इतना धुआं पैदा कर दे कि आपको कुछ दिखाई ना दे। दह्यते गात्रम, जलने लग गया शरीर। कौन सा वेग हो गया? पंचमे दह्यते गात्रम, षष्ठे भुक्तम न रोचते। जब छठवां वेग आएगा तो भोजन भी करने की रुचि नहीं बचती है, भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा। सुन रहे हो? देखते रहना, अपने अपने वेगों को कंट्रोल करते रहना। ये भीतर के वेग हैं, ये वेलोसिटी हैं भीतर की, किस तरीके से इन्हें हमें समझना है। अगर हमारे लिए खाने पीने में रुचि नहीं आ रही है, याद चिंता उसी की सता रही है, और हमें किसी का फोटो ही हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है, उसी से मिलने की इच्छा है, उसी से बोलने की इच्छा है, टेम्परेचर बढ़ने लगा है, भोजन में रुचि बिल्कुल नहीं बन रही है, माता पिता कह रहे हैं बेटा खा ले, कितने अच्छे अच्छे तेरे लिए व्यंजन बनाए, त्योहार आया, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। छठवां वेग में चल रहा है वो। षष्ठे भुक्तम न रोचते, सप्तमे स्यान महामूर्छा, और सातवां वेग आया तब तो वो एक तरीके से बिल्कुल मूर्छित सा हो जाता है। मूर्छा जानते हो? अब थोड़ा उसका होश भी गड़बड़ाने लगेगा। मूर्छा में आ जाना माने बेहोशी की हालत में आ जाना, समझ आ रहा है? अब उसको होश नहीं रहने वाला कि मुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या किस लिए हो रहा है, उसे खुद नहीं मालूम। समझ आ रहा है? ये सप्तमे स्यान महामूर्छा, उन्मत्तत्वम अथाष्टमे। आठवें में तो वो उन्मत्त हो जाएगा, पागल की तरह हो जाएगा, अगर इस वेग को कंट्रोल नहीं किया। समझ आ रहा है? पागलपन की स्थिति बन जाएगी, बन जाती है। इसीलिए माता पिता हाथ जोड़ करके छोड़ देते हैं, क्या करें, उसे जो करना है करने दो, कम से कम पागल तो ना हो। समझ आ रहा है? उन्मत्तम अठाष्टमे, आठवें वेग में तो वो उन्मत्त हो गया। उन्मत्त होने का मतलब वो अब कुछ नहीं देखेगा, वो आपको मार भी सकता है, आपका गला भी घोंट सकता है। और ऐसे केस कितने देखने को मिलते हैं कि बच्चे अपने माता पिता का मर्डर कर देते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि उन्हें किसी चीज से रोका जाता है। कभी कभी तो मोबाइल देखने से रोका जाए तो उसके बाद भी उनको इतना गुस्सा आ जाता है कि वो ऐसे कदम उठा लेते हैं। समझ आ रहा है? उन्मत्त हो गया, पागल जैसी स्थिति बन जाती है, डिस्टर्ब हो गया, विक्षिप्त हो गया। इसका नाम हो गया ये आठवां वेग। नवमें प्राण संदेहो, नौवें में तो प्राणों का भी संदेह, डाउट होने लगता है, अब ये जिएगा कि मरेगा। समझ आ रहा है? ये ऐसी स्थिति बन गई। और 10वें में तो मुच्यते सुभी, वह प्राणों से छूट ही जाता है, प्राण उसके निकल ही जाते हैं। अगर 10वां वेग आ गया तो फिर जिंदा नहीं बचेगा। एतैर्वेगैः समाक्रांतः कामी तत्वम न पश्यति। इन वेगों से जो समाक्रांत हुआ है, आक्रांत हुआ है, इन वेगों से जो घिरा हुआ है, वो कभी तत्व को नहीं जान सकता, रियलिटी को नहीं पहचान सकता। समझ आ रहा है? आज का दिन आपके लिए था स्टे इन माई सेल्फ, अपने में आए, ठहरें, अपने में रमण करें। ब्रह्म माने अपनी जो प्योर कॉन्शसनेस है, अपनी जो प्योर सोल है, उस सोल में हमारे अंदर एक अट्रैक्शन पैदा हो जाए और हम उसी में रहें, उसी में अपने लिए आनंदित हों। इसका नाम है ब्रह्मचर्य। ये कैसे संभव है? जो व्यक्ति इन 10 वेगों में पड़ा हुआ है, उसे कभी तत्व माने अपना जो सेल्फ, उसका कॉन्शसनेस की चीजें हैं, वो तो उसको कभी समझ में आएंगी नहीं। जो उसकी स्वचेतना है वह उसके कभी भी पहचानने में आएगी नहीं, वो वहां ठहर ही नहीं पाएगा। उसका मन इतनी चेतना के ज्ञान में लगी कैसे सकता है जिसका मन किसी दूसरे के शरीर में आसक्त हो। इन 10 वेगों से आक्रांत होने पर आपको कभी भी तत्व का ज्ञान, अपने जो रियलिस्टिक जो आपकी लाइफ है, उस लाइफ के अंदर भी आपको कहां चलना चाहिए, इस बात की नॉलेज आपके अंदर रह ही नहीं सकती है। और आज ऐसी आग आपको बढ़ाने के लिए, आप में आग नहीं लगी हो तो भी आप में आग लगाने के लिए, सुलगाने के लिए इस तरह की फिल्में बनती हैं
जो आप देखोगे तो आपके अंदर अपने आप वो आग जलने लग जाएगी। इस गलती में न पड़ो, इसलिए आपके अंदर ये ज्ञान भीतर तक होना चाहिए कि हमें दुनिया में जो सिखाया जा रहा है वो हमें पहले से ही जैन ऋषियों ने सिखाया था, लेकिन आज हमें वही चीज उल्टे ढंग से सिखाई जा रही। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, समझ आ रहा है? दुनिया में रह करके सब कुछ जानने में आता है, सब कुछ सुनने में आता है, सब कुछ देखने में आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आदमी अपने नियंत्रण को नहीं खोता है वही ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर पाता है। समझ आ रहा है? हाँ, ये ध्यान रखना आप। अज्ञानता से ब्रह्मचर्य प्राप्त नहीं होता है। सब चीजें जानने के बाद, रियलिटी, टू नो द रियलिटी ऑफ अवर बॉडी एंड टू नो द रियलिटी ऑफ अवर माइंड, टू नो द रियलिटी ऑफ अवर इमोशंस, हर चीज को जानो और उसको डिफरेंशिएट करो, इसी का नाम है भेद विज्ञान। इसके बिना आपको कभी भी ये ब्रह्मचर्य की स्थिति बनेगी ही नहीं। जो व्यक्ति अकिंचन तक नहीं पहुंच पाया वो ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। अकिंचन तक पहुंचने का मतलब ही है कि अब हमारे अंदर कोई भी इमोशन नहीं है, हमें कोई भी चीज लुभा नहीं सकती है, हमें कोई भी चीज हमारे उस ब्रह्मचर्य के गोल को हमसे दूर नहीं कर सकती है। वो हमारे लिए एक लास्ट गोल है, फाइनल है, और वहां तक पहुंचने के लिए आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपने अंदर के हर तरीके के भाव को समझ सकें और फिर भी उसको व्यर्थ का समझ करके उसे अपने से हटा सकें, बचा सकें। ये सिर्फ ज्ञान से हो सकता है, वैराग्य से हो सकता है, और किसी चीज से नहीं हो सकता। इसके माध्यम से जो हमको ज्ञान मिलेगा तभी हम समझ पाएंगे कि हम क्या हैं, क्या हमारे अंदर हो रहा है, क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब चीजें हमारे सामने जब क्लियर होंगी तभी हमारे लिए इस संसार में, चाहे पंचम काल का मध्य हो, चाहे पंचम काल का अंत हो, चाहे कितनी भी दुनिया गिर जाए, चाहे कितनी भी वासनाएं दुनिया में बढ़ जाएं, चाहे कितने ही खुल्लम खुल्ला कितने ही मनोरंजन होने लग जाएं, लेकिन अगर कोई ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होगा तो वही होगा जिसके अंदर ज्ञान और वैराग्य दृढ़ है। सम्यक ज्ञान की बात कर रहा हूं, आपके ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। सम्यक ज्ञान होना चाहिए। वैराग्य इस तरीके का होना चाहिए कि उसे लिए लगे कि वास्तव में इसी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज बच्चों को कुछ सिखाया ही नहीं जाता। शुरू से ही उनके हाथ में मोबाइल दे दोगे, तड़कते भड़कते गाने सुनेंगे, तड़कती भड़कती फिल्में देखेंगे, तो वो तड़क भड़क उनके भीतर पैदा होगी कि नहीं? जब सामने कोई भड़क रहा है, सामने कोई तड़क रहा है, सामने कोई जल रहा है, तो तुम्हारे अंदर भी कोई जलन पैदा होगी कि नहीं? उसी से जलन पैदा हो जाएगी। जब वो ऐसा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो गलत राह पर बच्चा यहीं से चलना शुरू हो जाता है। इसलिए ये ब्रह्मचर्य का मतलब है सब कुछ देखते हुए भी आत्मनियंत्रण रखना। एक बार एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको, कैसे अपने अंदर वो भावों को पकड़ा जाता है और समझा जाता है, और कैसे इस वासना पर नियंत्रण किया जाता है। और वासना पर नियंत्रण कभी भी वासना से भागने से नहीं होता है, उसको फेस करने से ही होता है। लेकिन उस फेसिंग में भी ये ध्यान रहे कि उस फेसिंग में वो फेसिंग ही रहे, अर्थ ना जुड़े, उसमें करंट ना है। समझ आ रहा है? एक गुरु और शिष्य थे, एक कुटिया बना करके कहीं रहते थे। एक नदी के किनारे शाम को वो गए, अपने कुटिया पे उनको वापस आना था। पहले वो शिष्य जो है कुटिया की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में एक महिला उसको मिली, और वो किसी कारण से, मतलब एकदम से बीमार थी या करहा रही थी, कोई उसको पीड़ा थी। तो उस शिष्य ने उसको दूर से ही देख करके वो वहां से हट करके चला गया। पीछे पीछे उसका गुरु आया। उस गुरु ने देखा ये महिला यहाँ करहा रही है, पड़ी हुई है, यहाँ कोई उसके लिए साधन नहीं है। तो जो आगे शिष्य जा रहा था उसको भी आवाज़ लगाई, और उसने उस महिला को उठा करके अपने आश्रम तक ले गया, उसका उपचार किया, और उपचार करने के बाद जब ठीक हो गई उसने महिला को वापस कर दिया, रवाना कर दिया। उसके बाद में उसने अपने शिष्य से पूछा कि जब तू रास्ते में जा रहा था तो ये महिला तुझे दिख रही थी, तो तूने इसको क्यों नहीं संभाला, क्यों इसका उपचार नहीं किया, क्यों इसके लिए कोई भी तरीके का संबोधन नहीं किया? तो वो शिष्य कहता है मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं इसके सौंदर्य में मैं बह ना जाऊं। क्या बोला?
मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं इससे विचलित ना हो जाऊं। तो उसका गुरु उससे कहता है, बेटा अभी तू पक्का नहीं हुआ। अगर तू ये सोच रहा है कि मैं इससे भाग करके अपने अंदर अपने आप को कंट्रोल कर लूंगा, तो ये भी तेरी अभी अंतिम यात्रा, अभी तेरी परफेक्शन इस भी चीज में हुई नहीं। मैं सोच रहा था तू इतने साल का साधक हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, अब तेरे अंदर बिल्कुल मैच्योरिटी आ गई होगी, अभी तेरे अंदर वो बात नहीं आई। ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसी स्थितियों में भी, इन चीजों को देखते हुए भी तुझे ये सोचना है, यह अगर अविवाहित है तो ये मेरी बहन है, मेरी बेटी है, और अगर ये विवाहित है तो ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ के समान है, मेरी भाभी के समान है। ऐसी दृष्टि जब आकर के तेरे अंदर आएगी और तू उसका इस तरीके से उपचार करता और तू उसके सौंदर्य में अपने आप को विचलित नहीं करता, तो ही तू इस तरह के ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है, अन्यथा अभी तेरे अंदर वो कैपेसिटी आई नहीं। समझ में आ रहा? सुन रहे हो? ज्ञानी आत्माओं है, ज्ञानी को यहां पर ज्ञानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? उसके गुरु ने एक बहुत अच्छी बात कही, बेटा तैरना सूखे में नहीं सीखा जाता, तैरने के लिए नदी ही चाहिए। नदी में जो तैर गया वही तैरता है, इसलिए नदी में तैरने से बचने का उपाय नहीं करना, तैरना तो नदी में ही सीखा जाएगा। समझा? क्या समझा? सूखे में क्या तैरना? अगर तेरे सामने सब कुछ हो और फिर भी तेरे अंदर किसी भी तरीके का भाव ना हो, तो यह तेरे अंदर की बहुत बड़ी योग्यता है, और इसी योग्यता को अगर तूने प्राप्त कर लिया तो फिर तुझे हम कहीं भी भेज देंगे, कहीं भी रहेगा, किसी भी स्थिति में होगा, तेरे अंदर कभी कोई बिगाड़ नहीं आएगा। ब्रह्मचर्य एक वो चीज है जो दुनिया में अज्ञान से नहीं प्राप्त होती है। दुनिया में हर चीज को जानने के बाद भी उसके अंदर राग की एक किरण भी पैदा नहीं होती, राग की एक कणिका भी उसके अंदर नहीं आती, और वह अपने आप को हमेशा दुनिया में देख करके हर तरह के भावों से अपने आप को वीतराग बनाए रखता है, और उस वीतरागता की भावना में वो अपनी ब्रह्म माने शुद्ध आत्मा में चर्या करता है। चर्या माने चलना, रहना, उसी में रमण करना, वो उसके उद्देश्य में होता है, तब वो ब्रह्मचारी कहलाता है। अभी भी वो चल रहा है। आप ये समझ रहे हो 10 धर्म पूरे हो गए, अब आगे तो कुछ है ही नहीं है। ये 10 धर्म का एक जो पैकेज है, ये पूरा का पूरा उस रास्ते पर चलने की यह एक सामग्री है। अभी तो चलना सीखा है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे चलना है। चारी तो अब शुरू हुआ ना, चारी माने चलने वाला, ब्रह्म माने उस शुद्ध रास्ते पर, आत्म तत्व के रास्ते पर चलने वाला अब शुरू हुआ है। अभी मंजिल तक नहीं पहुंचा, अभी मंजिल तो ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्म में निष्ठ हो जाना है, वो मंजिल है। जब वो ब्रह्म में स्थिर हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, तब उसके अंदर उसे अपनी मंजिल मिलेगी। अभी तो उसने चलना सीखा है, चलते हुए भी किसी भी प्रकार का भ्रम सामने ना आ जाए। चलते चलते जिंदगी भर में उसके लिए कितने भी भ्रम सामने आए, वो उनको हटाता चला जाए। भ्रम के पर्दे उसके सामने आएंगे, भ्रम के धुएं उसके सामने आएंगे, वो सबको हटाता चला जाए और अपने ब्रह्म को उपलब्ध हो जाए। इसका नाम है ब्रह्म में स्थित हो जाना। ये ब्रह्मचारी से ही शुरू होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वही ब्रह्म में स्थित हो पाएगा। एक ब्रह्मचारी है और एक ब्रह्मचारी है। हम देखें तो उस ब्रह्म में और ब्रह्म में जो अंतर है वो जमीन और आसमान का अंतर है। भ्रम में यदि आप पड़े हैं, किसी के मोह में पड़े हैं, किसी के शरीर में आप भ्रम में पड़े हैं, तो आप कभी ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकते। ब्रह्म तक पहुंचने के लिए आपको तमाम भ्रम छोड़ने पड़ेंगे। ये भ्रम छोड़ने की साधना का नाम है ब्रह्मचर्य की साधना।
और यह साधना आपके किसी भी स्तर पर आपकी द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। मैं कहता हूं कि बच्चों को ये साधना पहले एक शारीरिक स्तर पर प्रारंभ कराई जानी चाहिए। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।